अच्छी मजबूती आज के सत्र में कुणाल नजर आ रही है। शार्प अपसर्ज एट डे हाई एट दिस पॉइंट ट्रेड करता हुआ करीब 3% की बढ़त 459 460 के लेवल्स। और पिछले एक साल की चाल अगर देखेंगे मजबूती इतनी नजर नहीं आई, लेकिन पिछले 5 साल में स्टॉक ने जो वॉपिंग रिटर्न्स दिखाए हैं। डू यू थिंक ये ट्रेंड वापस से चलता हुआ, क्योंकि वरुण बेवरेजेस में लगातार कई सेशन में हम मोमेंटम बेस्ड कामकाज अब देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और अब दो जोन्स में मार्केट बढ़ चुका है। पहला है इनफैक्ट ऐसे स्टॉक्स जो मेजर करेक्शन में जा चुके हैं या जो अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, वो एक ओवरसोल्ड टेरिटरीज में वापस आ गए हैं। वहां से हम देख रहे हैं कि बाउंस अच्छा बन रहा है। और एक दूसरा एक कैंप है जहां पे ब्रेकआउट स्टॉक्स हमें दिख रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक्स लीडर्स बन के उभर के आ सकते हैं। तो वरुण बेवरेजेस वो पहले कैंप में आता है जहां पे स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीटन डाउन था, इंडिकेटर्स काफ़ी ओवरसोल्ड थे, 450 के लेवल्स को स्टॉक ने टच किया था, जो लगभग अपने प्रीवियस मार्च लोज के आसपास था स्टॉक प्राइस का बॉटम। तो मेरे अनुमान से आई थिंक रिस्क वर्ड यहाँ पे अट्रैक्टिव है। तो जो भी ट्रेडर्स हाई रिस्क और हाई कॉन्ट्रा स्टॉक्स में बिलीव करना चाह रहे हैं, मेरे अनुमान से वरुण बेवरेजेस पे कॉन्ट्रा बैट लिया जा सकता है करंट लेवल्स पर। ठीक है, वरुण बेवरेज पर कॉन्ट्राबेट लिया जा सकता है। अच्छे वॉल्यूम के नंबर रिपोर्ट किए थे कंपनी ने पिछली तिमाही के, और हमने देखा था कि कल बड़ी गिरावट आई। इसका अगर आप 52 वीक लो की बात करें तो 415-20 रुपए के आसपास के भाव हैं। और अब ये रिलायंस ने थोड़ा कॉम्पिटिशन को इंटेंसिफाई करने के संकेत तो दिए हैं। कैंपा कोला को लेकर वो 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करने जा रहे हैं, बट मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन है वरुण बेवरेजेस की, और आज वो दिख रहा है। कल की गिरावट के बाद आज बढ़िया अच्छी रिकवरी हम शेयर में देख रहे हैं। लेकिन एक शेयर जो आज जोर हो रहा है, और वो शेयर है सन टीवी का। 3% की गिरावट है, और गिरावट की वजह यह है कि डीएमके के जो एमपी हैं दयानिधि मारन, उन्होंने अपने भाई कलानिधि मारन, जो कि सन टीवी के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, उन पर आरोप लगाए हैं कि कलानिधि मारन ने गैर कानूनी ढंग से सन टीवी के शेयर लिए और उनके साथ फ्रॉड किया गया। लीगल नोटिस भेजा गया है, और इसके चलते थोड़ा इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा डामाडोल दिख रहा है। 3% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है, 600 रुपए के नीचे है। तपन जी, सन टीवी मतलब लगता नहीं कि इससे मतलब बहुत ज्यादा कुछ असर आएगा, एक सेंटिमेंटल डैमेज हो सकता है, लेकिन कैसे देख रहे हैं? मतलब डोमिनेंट पोजीशन तो है साउथ के मार्केट में सन टीवी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। निवेशक जो है वो क्या करें? जो केस हुआ है ना, वो बड़ा केस है, छोटा केस नहीं है, क्योंकि ये लीगल बैटल काफी लंबा चलते हैं, और ना वो एक तरह से हैंगओवर रहता है स्टॉक पे। सन टीवी ओवरऑल हमेशा, अगर आप मीडिया स्टॉक में देखो तो एक तरह से प्रीफर बैठ रहा है कि भाई उसको मैं इन्वेस्ट कर। लेकिन ये जो केस हुआ है, आई थिंक निवेशक को थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अब 3% से गिरा है। ऑफकोर्स अभी उनका जो सेल्स है उनसे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, ये सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। तो मे बी अगर यहाँ से थोड़ा भी नीचे मिलता है तो आई थिंक वन शुड वेट एंड जस्ट वेट फॉर 1 वीक कि किस तरह से केस जा रहा है, क्योंकि दोनों बड़े प्रमोटर में ही बीच में ये हो रहा है और काफी बड़ा केस है। और ऊपर से सन टीवी अगर आप देखो पीछे कुछ समय से ना परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन अभी भी राइट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, और ओटीटी आने की वजह से भी काफी इश्यूज आए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा वेट कर लो, 1 महीने बाद थोड़ा केस सेटल हो, फिर वन हैज टू टेक अ कॉल कि यहाँ से वापस निवेश करना चाहिए कि नहीं।